और वही भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान सामने आया। विश्वास सारंग ने कांग्रेस की यात्रा को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता केवल चुनावी फायदे के लिए संविधान की बात करते हैं और पंजाब में बाबा साहेब की मूर्ति के अपमान को लेकर उन्होंने कहा कि पंजाब में इस अराजकता का कारण आम आदमी पार्टी की सरकार है। इसके साथ ही उन्होंने शीश महल को लेकर केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल ने नाटक और नौटंकी कर देश में सत्ता प्राप्त करने का षड्यंत्र किया। उन्होंने उत्तराखंड में नेशनल गेम्स को लेकर कहा कि उत्तराखंड नेशनल गेम्स में मध्य प्रदेश से 313 खिलाड़ियों का दल भेजा गया है। केवल भाषण दे देने से, कह देने से काम नहीं चलता। आपकी कथनी और करनी का अंतर ही आपके भाव को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस ने हर समय संविधान का और संविधान के रचयिता अंबेडकर साहब का अपमान किया है। कांग्रेस के नेता केवल चुनावी फायदा लेने के लिए संविधान की बातें करते हैं, पर संविधान को हर समय अपमानित करके इस देश में राजनीति करने का काम कांग्रेस ने ही किया है। देखिए, पंजाब में अराजकता की स्थिति है। पंजाब की सरकार जिन बातों को लेकर सत्ता में आई थी उसके विपरीत वो काम कर रही है। अंबेडकर साहब का अपमान कांग्रेस भी करती आई है और केजरीवाल जी भी करते आए। उन्होंने पंजाब के चुनाव में तो अंबेडकर साहब का नाम लेकर बहुत राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास किया, पर आज लगातार चाहे पंजाब की कानून व्यवस्था की बात करें या इस तरह महापुरुषों खासकर अंबेडकर साहब के अपमान की बात करें, इसमें अव्वल है पंजाब और इसका पूरा कारण वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है। देखिए, केजरीवाल जी ने तो नाटक और नौटंकी करके इस देश में सत्ता प्राप्त करने का षड्यंत्र किया। अन्ना हजारे साहब के आंदोलन को हाईजैक कर सत्ता में आने की जो उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी, उस स्क्रिप्ट में दिल्ली की जनता पहले गुमराह हो गई। उन्होंने बहुत बातें की थी कि मैं तो सरकारी मकान नहीं लूंगा। अरे सरकारी मकान तो छोड़ो, उन्होंने तो राजमहल बना दिया, करोड़ों रुपए की वहां पर काम कराया। वो मार्वल जो शायद हम लोगों ने कभी देखा नहीं होगा, उस पर तो चलते हैं केजरीवाल साहब। वो टॉयलेट जिनके दर्शन हम कभी कर नहीं सकते थे, उस टॉयलेट का उपयोग करते थे केजरीवाल साहब। उत्तराखंड में नेशनल गेम्स हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमने पूरी तरह से हमारे खिलाड़ियों को तैयार करके एक बड़ा दल 331 खिलाड़ियों का उत्तराखंड भेजा है। उसमें हमारे 100 ऑफिशियल्स भी जा रहे हैं। हमारा पिछले साल का जो प्रदर्शन है उससे बेहतर प्रदर्शन करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस बार हमने मध्य प्रदेश में एक नया प्रयोग और किया है, क्योंकि उत्तराखंड में मध्य प्रदेश से भिन्न क्लाइमेट है, वहाँ ज़्यादा ठंड है। तो हमने एडवांस में हमारे खिलाड़ियों का उत्तराखंड में शिविर लगाया है, जिसमें वो उस आबो हवा, उस जलवायु से इम्यून हो सके और उसके बाद उनका प्रदर्शन बेहतर हो सके। केवल